चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत इम्पोर्टेंट और फर्स्ट ऑफ ऑल इस कहने के पीछे जस्ट मेरी वाइफ है जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही हैं और उन्हीं के मोबाइल से रिकॉर्ड भी हो रहा है क्योंकि मेरा मोबाइल मेरे पास है। और जैसा कि आप सब जितने भी स्टूडेंट थे वो कह रहे थे कि पंकज भैया PhD का जो है ये कब तक जारी किया जाएगा इंटरव्यू का डेट। जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद की मांगे को पूरा किया गया है और कहीं ना कहीं विद्यार्थी परिषद छात्र हित में छात्रों को लेकर अपना काम नियंत्रण कर रही है। जैसे तीन विषय थे पेट का, साक्षरता परीक्षा का जो रुका हुआ था, बोटनी जूलॉजी, अब ये जो भी आ रहा है आप साइड में देख सकते हैं बोटनी का। तो बोटनी का क्या है, कितने तारीख से आपका साक्षरता परीक्षा लिया जाएगा। साक्षरता का मतलब इंटरव्यू कितने तारीख को लिया जाएगा, एक डेट बता दिया गया है जिसका नोटिफिकेशन भी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी से हो चुका है, जो कि डेट 2 तारीख है 7/5/2026। नंबर ऑफ स्टूडेंट लगभग 1 से लेकर 40 तक 10 बजे समय और 41 से लेकर 90 तक 1 बजे तक समय रहेगा इनका। और 8 तारीख को जिनका 91 से 148 का 10 बजे तक और फिर 149 से 181 का 1 बजे PM तक। ये सभी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो भी बता रहा हूँ। बाकी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक वीडियो मैं आपको कल लाऊंगा, अभी जब PhD के ऊपर मैं ला रहा हूँ क्योंकि सब सब्जेक्ट का धीरे धीरे आ ही चुका है। जो जूलॉजी के बाद बॉटनी का आया है, जैसा कि आज मैं बॉटनी का बता रहा हूँ, जूलॉजी का भी आ गया है। ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखना होगा आपके पास संलिप्त करके, इकट्ठा करके, ये डॉक्यूमेंट्स को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि पैट ये है जो 22-23 का क्वालिफाइड स्टूडेंट है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 डेट दिया गया है। उस डेट में आपको जाना है। नहीं जाते हैं इतने स्टूडेंट तो फिर आपकी गलतियां हैं, क्योंकि इंटरव्यू में क्या पूछेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यानपूर्वक वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। और अभी जो पैट आने वाला है इसके जो भी स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे तो आप चैनल से जुड़े रहिएगा। हो सकता है आने वाला समय में हर एक स्टूडेंट को जो PhD क्वालिफाइड किए हैं, जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो क्वालिफाइड करके अवार्डेड हो चुके हैं, जिनका थेसिस से भी जमा होने वाला है, फिर सबमिशन होने वाले हैं, ये तमाम चीज़ें हैं स्टार्टिंग से लेके अभी जस्ट मैं कहीं हूँ। आप जानते हुए कि अभी जस्ट मेरी शादी हुई है तो मैं अभी शादी में बिजी था। अभी सब चीज़ का घर का जितना भी काम है उसको करने में मे भी ये वीक के बाद, इस मंथ के बाद, मंथ आज खत्म ही हो जाएगा और ये वीक के बाद यूनिवर्सिटी जाएंगे तो एक ब्रॉडकास्ट के रूप में, क्योंकि कहीं मैं सेटअप एक बना रहा हूँ जहाँ पे सभी रिसर्च स्कॉलर, तमाम चीज़ें, प्रोफेसर, पटना में स्टूडियो हम सबका बनने जा रहा है। लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए लग के पटना में पूरी तरह से स्टूडियो, वहाँ पे जितने भी हैं सभी को बुलाया जाएगा या फिर उनका टाइम लिया जाएगा। वो चीज़ों को ब्रॉडकास्ट के रूप में रखेंगे, आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। अब कुछ अलग करने को जी चाहता है, समाज को कुछ देने को जी चाहता है। चलिए मैं आपको बता दूँ डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रखना होगा आपके पास, और ये डॉक्यूमेंट्स आप अपना हमेशा अपने पास रखिएगा। पहला तो आधार कार्ड, जो उसके बाद 10th का मार्कशीट, उसके मार्कशीट MSc का मार्कशीट होना चाहिए और SC ST कार्ड से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। रिजल्ट ऑफ पेट का जो है 22-23 एग्जामिनेशन का, जो आप नेट क्वालिफाइड के हैं, JRF हुए हैं, उसका भी होना चाहिए आपके पास। तो एक बहुत बड़ी राहत है, वहाँ पर आप दिखाइएगा। एडमिट कार्ड होना चाहिए पेट 22-23 का, जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जहाँ आप कहीं काम किए हैं, ठीक है, टीचिंग एक्सपीरियंस, वो आपके पास होना चाहिए 7वां में। और 8वां में नन ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉय, जैसे जो बोलते हैं कि आप एम्प्लॉय हैं तो उनके लिए है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 9 नंबर हाफ एफिडेविट। और सबसे बड़ी बात है हाफ एफिडेविट क्या, किनसे क्वेश्चन होता है, क्या फर्स्ट क्लास से या नॉर्मल, तो नहीं, ये फर्स्ट क्लास से हाफ एफिडेविट आपको करवाना होगा। और 10th नंबर जो एक रिसर्च प्रपोजल इसमें बता दिया गया है, एक रिसर्च प्रपोजल ऑफ नॉट मोर देन 1200 वर्ड, मतलब 1200 वर्ड से ज़्यादा करने होना चाहिए। उसके अंदर का लगभग एक प्रपोजल आपको तैयार करके रखना चाहिए। मान लीजिए कि सपोज आप किसी एक टॉपिक को लिए हैं, उस टॉपिक पे काम करना चाहते हैं, उसका एक रिसर्च प्रपोजल आप बनाइएगा। कैसा होता है रिसर्च प्रपोजल आपको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा भी कि किस टाइप का होता है। मेरे पास बहुत सारे हैं हर एक डिपार्टमेंट का, जैसे कि इंग्लिश का, मतलब इंग्लिश का भी है, केमिस्ट्री का भी है, फिजिक्स का भी है, तमाम चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको साझा करूँगा, परंतु चैनल पर बने रहिएगा। तो जस्ट मेरे पास ये आया था और मैं आपको इस चीज़ों को बता दिया हूँ और साइड में भी आपको मैं दिखा दिया हूँ, देख भी रहे होंगे।
तमाम चीजें। चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको पंकज मगध को जहाँ सहायता करना है, ठीक है, तो आप मेंबरशिप लेके आपको उसका फायदा ले सकते हैं। और बहुत जल्द ही, क्योंकि जब पॉडकास्ट चालू होगा तो उसमें मेंबरशिप एक पीएचडी के लिए स्पेशलिस्ट की फिजी से जो नेट जेआरएफ करने के बाद प्रोफेसर बन चुके हैं, तो प्रोफेसर से वो कुछ पॉडकास्ट ऐसे रहेंगे, कुछ वीडियो ऐसे रहेंगे जो कि एक मेंबरशिप में दिया जाएगा, जो बहुत ही एक कम अमाउंट में, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्राइवेट रखना चाहिए, समाज को नहीं होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो समाज को दिखाई है, परंतु कुछ जैसे कि प्रोपोजल कैसे लिखाता है, थेसिस कैसे लिख सकते हो खुद से, या उसको कैसे आप एक्सप्लेन, मतलब उन चीज़ों को फाइंड कर सकते हैं, एआई का यूज कैसे कर सकते हो, या फिर चैट जीटीपी का यूज कैसे करके अपना प्रोपोजल तैयार कर सकते हो, या फिर एक्स्ट्रा, मतलब जैसे भी, मतलब स्टार्टिंग से लेके, क्योंकि जीता है सबसे नॉलेज, जिसके पास नॉलेज है, वो जिसके पास ज्ञान है, फिर तो कोई सिस्टम नहीं है। आप यहाँ चलने का रास्ता आपको कोई बता देता है कि इस रास्ते पे चलिए, इस रास्ते पर कांटे कम मिलेंगे, इस रास्ते पे जाइएगा तो इस रास्ते पर कांटे ज़्यादा मिलेंगे, तो आप प्रीफर कौन सा कीजिएगा? जो रास्ते पर कांटे कम मिलेंगे उस रास्ता को प्रीफर कीजिएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं बहुत परिस्थिति से गुजरा हूँ, तो ये चीज़ को मुझे पता है, परंतु समाज को मैं कुछ ऐसा देने वाला हूँ जो आगे चल के बहुत ज़्यादा आप सबको फायदा हो, मतलब डाउन टू अर्थ जो कहते हैं। क्योंकि मैं चीज़ों को सीखा हूँ, मैं चीज़ों को जाना हूँ। लोग पैसे से भी पीएचडी करते हैं, लोग अपने दम पे भी पीएचडी करते हैं, लोग 4 लाख दे के पीएचडी करते हैं, लोग 5 लाख दे के पीएचडी करते हैं, लोग 50,000 में पीएचडी करते हैं, लोग 20,000 में पीएचडी करते हैं। ये तो सोच लीजिए कम से कम अमाउंट आपका 50,000 से लगभग लगेगा ही लगेगा, क्योंकि तमाम चीज़ें, बहुत सारी चीज़ होते हैं, जनरल पब्लिक होता है, बहुत चीज़ होते हैं, समझे। एक चीज़ बता दें, परंतु कैसे आप 4 लाख में जो पीएचडी कर रहे हैं, जो 50,000 में पीएचडी करना चाहते हैं, ये बहुत आसमान जमीन का अंतर होता है। तो आप चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। आज बॉटनी का मैं दिखा रहा हूँ, तमाम चीज़ें को दिखाऊंगा, और एक वीडियो में पर्सनल कल लाने वाला हूँ। 13 साल का एक लड़का, समझे, एक 13 साल का नहीं, 13 साल का बर्बाद किया, कैसे उसका एक सर्टिफिकेट बर्बाद हो रहा है, और उसके जॉब पे आफत है। उस चीज़ों को मैं कल एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आज मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि बॉटनी का था, तो मैंने एक्सप्लेन करके आपको बॉटनी बता दिया। चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।